आज भिवानी जिले के सभी वर्कर्स में जिला मुख्यालय कार्यालय पर 3 दिवसीय धरना दिया, जिसमें मुख्य मांग पोषण ट्रैकर पर फेस कैप्चर करने के बारे में और 3G फ़ोन सही ढंग से काम न करने के बारे में थी। धरने की अध्यक्षता राजबाला निनान और संचालन राजबाला शर्मा ने किया। जिला प्रधान राजबाला निनान ने कहा कि सरकार 3G फ़ोन देकर हम वर्कर से 5G काम ले रही है, मानदेय के नाम पर ना बराबर सैलरी देती है। भिवानी जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या है। सरकार द्वारा जो फ़ोन दिए गए हैं वह हैंग हो जाते हैं, उसमें फेस कैप्चर करना तो बहुत दूर की बात है। फेस कैप्चर करते हुए OTP इनवैलिड बताता है और लाभार्थी 2-2 घंटे तक इंतज़ार करता रहता है, लेकिन उसका फेस कैप्चर नहीं हो पाता है, जिससे वर्कर और लाभार्थियों पर मनमुटाव की भावना होने लगी है। C2 नेता ओम प्रकाश कामरेड ने बताया कि सरकार वर्कर्स की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, उनको दबाने के लिए हर प्रयास कर रही है। वर्कर्स को एक होकर सरकार को हड़ताल के द्वारा करारा जवाब देना चाहिए। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रीटा गांव चांग से हूं। आज हम भिवानी जिले में सारी वर्कर्स इकट्ठी हुई हैं और हमारी जो मांगे यही है कि जो मतलब ऑनलाइन काम के लिए सरकार हमें प्रेशराइज तो कर रही है, लेकिन उसका कोई प्रोसेस नहीं बनाया गया है। जैसे हमें अभी 3G मोबाइल दे दिए और पोषण ट्रैकर ऐप हमें चलाना है। पोषण ट्रैकर ऐप ऐसा ऐप है जिसमें 5G मोबाइल हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उसमें काम कर सकते हैं। हम जब काम करते हैं कभी तो कीपैड नहीं चलती, कभी साइट रुक जाती है, कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे। और एक जो बच्चों को राशन देने के लिए एक जो पोषण ट्रैकर पर PHR का ऑप्शन आया है, जिसमें हमें बेनिफिशियरी का फेस कैप्चर भी करना होता है और साथ में उनकी eKYC करनी होती है। ना तो फेस कैप्चर हो रहा, ना eKYC हो रही है और हमें प्रेशराइज बार बार किया जा रहा है कि आप फेस कैप्चर करो, PHR भरो, नहीं तो आपकी पे काटी जाएगी, आपके खिलाफ एक्शन होगा। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि काम तो हम सभी कर देंगे, उसके हिसाब से हमें फैसिलिटी भी तो दी जाए। अगर फैसिलिटी देंगे तो अगर हम इतना काम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम फेस कैप्चर और eKYC के खिलाफ खड़े हैं। जैसे कि अब राशन है, राशन तो पहले भी जाता था, बच्चों को मिलता था, बेनिफिशियरी आती थी, लेकिन अब क्या है, फेस कैप्चर वाला जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि फेस कैप्चर करने में दिक्कत बहुत आ रही है। डोर टू डोर जा रहे हैं, फेस कैप्चर कर रहे हैं, नेट बिजी, साइट बिजी, तो इस वजह से हमारा हो नहीं पा रहा। eKYC में तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, eKYC तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि eKYC में क्या होता है, हमें बेनिफिशियरी का आधार नंबर डालना होता है, उसके साथ उनसे OTP लेना पड़ता है। OTP उसी पे जाता है जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होता है। और जब हम उससे मोबाइल नंबर OTP लेते हैं तो OTP लेने में समस्या ये आती है कि मोस्टली जो OTP है वो जो माताएं हैं उनके हस्बैंड के हैं, वो बिजी होते हैं, कोई ड्यूटी पे, कोई खेत में, कोई कहीं, तो वहां से बहुत हमें प्रॉब्लम आती है। और एक बार में OTP लेने से काम भी नहीं चलता, 4-5 बार लेना पड़ता है, जिससे जो लाभ प्राप्त करता है वो परेशान भी हो जाते हैं और हमें ये भी कहने लगे हैं कि हमें राशन की जरूरत ही नहीं है, हम तो अपना एब्सेंट कर दो, हमें, हम राशन नहीं लेंगे और इसको बंद कर दो। तो फील्ड में जो हम लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, परेशानियों का सामना तो हम कर रहे हैं। विभाग है, अधिकारी है, वो तो हमें प्रेशराइज कर देते हैं कि हमें तो ये काम चाहिए। तो हम यही अपील कर रहे हैं सरकार से और विभाग से कि ये फेस कैप्चर eKYC बिल्कुल बंद किया जाए। जब हम राशन पहुंचा रहे हैं बेनिफिशियरी को तो इसकी तो जरूरत है भी नहीं। और दूसरी बात, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमारी दरी ऐसी बिछी रहेगी। हमारा आंदोलन लंबा चलने वाला है और यहाँ पे हम टेंट लगाकर अपना यहीं पर ही दिन रात का धरना देने वाले हैं। तो इसलिए हमारा आग्रह है कि हमारी बातों को सुना जाए और उसका सुलझेड़ा भी किया जाए। आज आंगनबाड़ी की ये बहनें फिर से आंदोलन पे है, मजबूर हैं। इन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, विभाग को चिताया है, लेकिन विभाग ने इनको बुलाया तो जरूर, लेकिन उनकी असली बातें वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तरह तरह के इन पे काम कराए जाते हैं। इनकी पहले मोबाइल की इनके पास डिमांड नहीं थी, तो डिमांड थी तो इसलिए थी कि मोबाइल से काम करना की मजबूर कर रहे थे। तो इनको जो मोबाइल दिए गए वो जो अच्छे मोबाइल नहीं है, उन पे वो जो काम करना चाहते हैं वो समय समय पर गाँव का हिसाब था, वो इंटरनेट नहीं पकड़ते, उनका काम नहीं होता। दूसरी बात, वो पोषण ट्रैकर के नाम से जो लाभार्थी हैं, जिन बच्चों को कुछ दिया जाता है, उनको जो भी लेने आता है उनके फोटोज वगैरह डेली के भिजवाने होते हैं। उसके अंदर वो जो मोबाइल के अंदर क्या मांगा जाता है, OTP मांगी जाती है। वो OTP देने में वो असमर्थ हैं और कुछ देना भी नहीं चाहते, बहस भी करते हैं। गांव के लोग बाग हैं, सबके पास ये मोबाइल फ़ोन है भी नहीं स्मार्ट वाला,
तो काफ़ी समस्याएं हैं। इनको समय पर ना तो स्टेशनरी दी जाती, ना इनके सेंटर में सारे बेसिक जो यूनिटी होती हैं वो प्रबंध नहीं है, और इनके किराए भी जो बढ़ाए गए थे वो भी नहीं दिए गए अभी तक, और जो पूर्व के अंदर जो टर्मिनेट हुई थी उनका भी सभी जिलों में, कुछ जिलों में दिया है, सभी जिलों में उनका पूरा भुगतान नहीं हुआ है, और एक दो बहनें टर्मिनेट उस टाइम की हैं उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है, और समय समय पर इनका काफ़ी शोषण होता है। और CI2 के माध्यम से सारे देश के अंदर और प्रांत के अंदर इनकी मांग को लेकर 26,000 कम से कम मिनिमम वेज इनकी होनी चाहिए, और क्योंकि 2017-18 के बाद जो मिनिमम वेज है वो वही चल रही है, उसको दोबारा से एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो वो बड़ी भारी गलत है। आज के पेपर के माध्यम से पता लगा कि विधायकों को और सांसदों को लगातार बगैर किसी आयोग बिठाए, बगैर किसी वेतन आयोग के उनको अंधाधुंध उनको बढ़ाया गया है, भत्ते बढ़ाए गए हैं, तमाम तरह की उनको सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन जब कर्मचारी पे और मजदूर पे जब बात आती है तो वो कुछ नहीं देना चाहते और बहानेबाजी उड़ाते हैं। उनके बजट ईंधन का इनका पड़ाव है सारा हरियाणा के अंदर। इस पड़ाव के बाद 29 तारीख को इनकी बड़ी मीटिंग रोहतक के अंदर होने जा रही है, उसमें आगे बड़ा फैसला पहले की तरह लिया जा सकता है, जैसे पिछली बार 3-4 महीने हड़ताल चली उस प्रकार का ही फैसला हो सकता है। और ये विभाग की जो सुपरवाइजर है वो भी, और PO और CO वो CDPO है वो भी तंग हैं, लेकिन क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी ये होती तो हो सकता है इनको भी काम करने पर मजबूर होना पड़ता, वो सुविधाएं दी जाती हैं तो ये काम करने के लिए मना नहीं करती, लेकिन जब सुविधाएं है नहीं तो फिर काम कैसे चले। इनके पास हथियार वो नहीं है जो हथियार सरकार चाहती है। तो तमाम बातों के लिए CI2 भी सक्रिय है, और सारा हरियाणा के अंदर इनकी मांग अगर नहीं उठाई गई तो दोबारा से वही हथियार वही तंबू बढ़ेंगे जिसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की। धन्यवाद। बड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला सचिव CI2 से आज का जो प्रदर्शन किया है 3 दिवसीय हड़ताल के रूप में किया हमने, और हम सरकार को टाइम देना चाहते हैं। 3 दिन में अगर सरकार ने हमारे से बातचीत नहीं की और हमारी मांगों का निपटान नहीं किया गया तो ये आंदोलन हम आगे बढ़ाएंगे, और आंदोलन को आगे बढ़ाकर जब तक सरकार नहीं झुकेगी ये आंदोलन को पहले की तरह 4 महीने से भी ज्यादा चलाने की हमारे अंदर हिम्मत है। करोगे क्या आप? फिर तो सेंटर हमारे खुले हैं, हेल्परों को अभी हमने इस हड़ताल में नहीं लिया है, वो 3 साल से 6 साल के बच्चों को एक्टिविटी भी कराएंगी और आंगनवाड़ी के जो जरूरी काम है हेल्परों द्वारा किए जाएंगे। फिलहाल आंगनवाड़ी वर्कर ही हड़ताल पर आई है, जो फोन विभाग ने दे रखे हैं, मेन मकसद हमारा इन फोन को लेकर ही है। फोन काम नहीं करते, हैंग हो जाते हैं, स्क्रीन सफेद हो जाती है। हम कह रहे हैं विभाग को अच्छे से हमें डाटा प्रोवाइड कराया जाए, अच्छी क्वालिटी के टैब दिए जाएं और सिम के साथ दिए जाएं, ताकि हम इस अब काम को सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से कर सके। यही हमारा मेन मकसद है। सभी मांगे सरकार मानती नहीं है। 2018 में भी हमारे से वादा किया था, 2021-22 की भी हड़ताल चली थी। फिर हम लाभार्थियों को देखते हुए भी और सरकार की बातों पर विश्वास करके आंदोलन को खत्म करके वापस चले जाते हैं। जब बार बार बातचीत करते हैं, सरकार बुलाती है, बातचीत नहीं रखती अच्छी तरह, तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर होकर फिर से आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है और सड़कों पर उतरना पड़ता है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। 3 दिन के बाद हमारा फिर आगे एक मीट कन्वेंशन की जाएगी। उस कन्वेंशन में आगे का निर्णय लिया जाएगा कि इस आंदोलन को आगे और बढ़ाना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानी तो